viewers, today we are going to start Treaty of Westphalia 1648। जैसे कि आपको पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफिलिया की पूरी लिंक जो है वो पूरा जो कनेक्शन है वो 30 इयर्स वॉर इन यूरोप जो है उससे लिंक करता है, क्योंकि 30 साल जंग जो कि 1618 से शुरू हुई है और 1648 यानी 1648 पर खत्म होती है ट्रीटी ऑफ वेस्टफिलिया पर। तो इससे पीछे जाकर अगर आप लोगों ने इसके लेक्चर नहीं लिए तो वो काइंडली ले लें, ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छे तरीके से हो जाए और पूरा लिंक जो है आपको पता चल जाए। ठीक है, क्योंकि ट्रीटी ऑफ वेस्टफिलिया में 30 ईयर ऑफ वॉर का एंड होता है और जो है वो पीस ऑफ ऑक्सबर्ग भी जिसमें शामिल है, पीछे हम सीरीज में देखते हुए आए हैं, उसको भी रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है। वो हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है, जैसे कि मिडिवियल एज से आपको पता चला कि चर्च का टाइम था, फिर रेनासा टाइम आया, रिफॉर्मेशंस हुई, प्रोटेस्टेंट्स कैथोलिक्स पहले मौजूद थे लेकिन उसके सामने फिर प्रोटेस्टेंट्स भी आ गए। फिर पीस ऑफ ऑक्सबर्ग हुआ जिसके अकॉर्डिंग जो है वो किंग्स अपने रिलीजन को चूज कर सकते थे, मगर वहां पर सिर्फ ऐसा भी प्रिंसिपल था कि जिसका जिसका रिल्म होगा उसी का रिलीजन होगा, यानी जिसकी हुकूमत होगी उसका रिलीजन होगा। जो हुक्मरान का पसंदीदा रिलीजन होगा, यानी कैथोलिक होगा या प्रोटेस्टेंट, तो वही वहाँ की जो अवाम है उसको भी मानना पड़ेगा। ठीक है, ये उस पीस ऑफ ऑक्सबर्ग का जो है वो लिमिटेशन थी। ठीक है, जिसकी वजह से ये कामयाब नहीं उस तरीके से हो पाई। फिर जो है आप देखते हैं कि इस 30 साल की जंग जो है वो का खात्मा होता है 1648 पे जाकर, जब ट्रीटी ऑफ वेस्टफिलिया होती है, जब नेशन स्टेट का एक कॉन्सेप्ट निकलकर हमारे सामने आता है। ठीक है, अब ये जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफिलिया है ये सीरीज ऑफ 3 ट्रीटीज है। ठीक है, जो कि मई से लेकर अक्टूबर 1648 तक जाती है। ठीक है, जिनमें मतलब 3 पार्ट्स में इस ट्रीटी को जो है वो साइन किया जाता है, जिसमें हम फर्स्ट पे देख रहे हैं पीस ऑफ मॉन्स्टर है, फिर ट्रीटी ऑफ मॉन्स्टर है और फिर पीस ऑफ ओस्नाबर्ग है। ठीक है जी, ये 3 पार्ट्स में जो है ये ट्रीटी होती है। और इसके मेन फीचर्स क्या हैं जी, ट्रीटी ऑफ वेस्टफिलिया में क्या क्या डिसाइड कर लिया जाता है, क्योंकि जंग नहीं रुक रही होती 30 साल से, यूरोप के अंदर अमन नहीं आ रहा होता, तो फिर ऐसी स्टेट, इसका नतीजा यही अखज होता है कि कोई भी स्टेट जो है वो दूसरे को उस तरीके से हेजमोनिक अपनी सिचुएशन कायम नहीं कर सकती है, और पीस इस तरह से कायम नहीं होगा। यूं तो छीना झपटी का सिस्टम ही रहेगा जब तक कोई एक सिस्टम ना बना लिया जाए। तो इस वजह से ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफिलिया के नाम से ट्रीटी जो है वो हो जाती है। और इसके फीचर्स में क्या होता है जी, फ्रीडम मिल जाती है रिलीजन की, कॉमन पीपल को इसलिए फ्रीडम मिल जाती है, जैसे कि हमने पहले देखा था कि जो ऑक्सबर्ग की ट्रीटी हुई थी, ठीक है, उसके अंदर, उस पीस के अंदर ये कहा था कि जिसकी हुकूमत होगी उसका ही रिलीजन माना जाएगा, लेकिन उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया था हुकूमत के दरमियान, यानी किंग के दरमियान और कॉमन पीपल के दरमियान। तो कॉमन पीपल कहाँ पर जाएं, अब उनका भी एक अपना एक एक्सप्रेशन होना चाहिए, एक फ्रीडम होना चाहिए उनको भी रिलीजन के हवाले से, कि जिसको वो पसंद करें, जिसको वो चाहें उसको एक्सेप्ट करें। तो बेसिकली ट्रीटी ऑफ वेस्टफिलिया में ये डिसाइड कर लिया गया कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन होगा टू कॉमन पीपल। ठीक है जी, उसके बाद रिकॉग्निशन भी हुई ट्रीटी ऑफ ऑक्सबर्ग की 1555 में। ठीक है, रिकॉग्निशन यानी कि जो उन्होंने वहां पर रुझान रखा था, उस रुझान को भी मान लिया गया कि प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स अपने अपने अकॉर्डिंग अपने अपने मजाहिब को चूज कर सकते हैं, मगर वहां पर साथ ही साथ उसमें उसकी लिमिटेशन को दूर करते हुए फ्रीडम भी दे दी गई कॉमन पीपल को। उसके बाद आपने देखा एंड ऑफ वॉर हुई, जो कि 30 साल जंग चल रही थी यूरोप में, वो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया की वजह से एंड भी हो गई। उसके बाद यहाँ पर पहली दफा में जो 1648 में एक सॉवरन नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट निकलकर सामने आता है, कि जिसके हर स्टेट की अपनी बाउंड्री होगी, अपनी सवर्निटी होगी, कोई भी उस स्टेट को बगैर पूछे जो है वो उसकी बाउंड्री को हिट नहीं कर सकता, उसकी टेरिटरी, उसकी सवर्निटी को हिट नहीं कर सकता। ठीक है जी, उसकी ऑटोनमस सिचुएशन जो है वो कायम रहेगी। ये डिसाइड हुआ था ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया के अंदर, जो बहुत बड़ी एक अचीवमेंट माना जा सकता है, क्योंकि इससे पहले जंगल का कानून था। उसके बाद हम कह सकते हैं एक मॉडर्न इंटरनेशनल सिस्टम का वहां से आगाज हुआ, वहां से ही हमें देखने को मिला कि एक इंटरनेशनल सिस्टम का आगाज हुआ, वहां से इंटरनेशनल रिलेशंस का आगाज हुआ, कि स्टेट्स ने आपस में रिलेशन रखना शुरू किए। किस तरह से जो है एक ऐसा सिस्टम शुरू हुआ, तो यहाँ पर एक मॉडर्निटी देखने को मिली, जो कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया की वजह से 1648 में देखने को मिली। इससे पहले पीसफुल को एग्जिस्टेंस भी मौजूद नहीं थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस का रवाज था यहाँ पर। तो फिर पीसफुल को एग्जिस्टेंस ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया के बाद से होना शुरू हुई। सबने कहा हम एक दूसरे की बाउंड्री में अमल दखल नहीं करेंगे, बगैर पूछे सवर्निटी को हिट नहीं करेंगे, तो फिर यहाँ पर एक और हम अमन से रहेंगे, एक दूसरे की एग्जिस्टेंस को कबूल करेंगे और उसको
बरकरार भी रखेंगे, तो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को यहाँ पर मान लिया गया ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में। उसके बाद नॉन इंटरवेंशन को भी मान लिया गया कि ऐसे ही जानते बूझते या फालतू में किसी के भी इंटरवेन नहीं करेंगे किसी भी स्टेट में, ठीक है? तो ये नॉन इंटरवेंशन को भी ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में एक्सेप्ट किया गया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मल्टीपल टेरिटोरियल एडजस्टमेंट्स हुई, ठीक है? इस तरह से कि जो फ्रांस का इलाका है, ठीक है? फ्रांस का एरिया था, स्वीडन था, ठीक ठीक है? उनको जो है वो एक अलग से जो है एरिया दे दिया गया, उन चीज़ों को मान लिया गया, उनको एज़ अ नेशन स्टेट कंसिडर किया गया और साथ ही साथ एक छोटा इलाका जिसमें हम देख सकते हैं ब्रांडबर्ग जिसको कहा जा रहा है, ठीक है? वो एक स्मॉल सिटी था जो कि बाद में जर्मनी के नाम से जर्मनी बनता है। अगर ये ब्रेंडनबर्ग को ना माना जाता और एक एक टेरिटरी इसको कंसिडर ना किया जाता, तो तब जर्मनी भी मार्ज़ वजूद में ना आता। ठीक है जी, ये बाद में जर्मनी जाकर बनता है। ठीक है, उसके बाद स्विट्ज़रलैंड को भी एक इंडिपेंडेंट सिचुएशन जो है एक कंडीशन में मान लिया जाता है। ठीक है, ट्रेड और कॉमर्स जो कि पहले मना कर दी गई थी, ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया से पहले बिल्कुल बैन हो गई थी इस जंग की वजह से, जो कि 30 साल चल रही थी। तो इसके बाद से ये खोल दी जाती है, ट्रेड होती है, कॉमर्स होती है, रिवर राइन के थ्रू होती है, फ्री नेविगेशन हो रही होती है एक जगह से दूसरी जगह में, ठीक है जी। उसके बाद जो डच का रीजन होता है, डच रीजन, ठीक है, वो नीदरलैंड जिसको मतलब अब कहा जाता है, ठीक है, नीदरलैंड ने भी इंडिपेंडेंस हासिल कर ली थी स्पेन से, ठीक है जी। तो इस तरीके से मुख्तलिफ एरियाज ने इंडिपेंडेंस भी हासिल की, एक नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट निकल कर सामने आया। ये थी बेसिकली ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया, ठीक है। उसके बाद इसके आउटकम्स क्या निकलते हैं, तो आउटकम्स में हम देख सकते हैं यही हुआ कि डिक्लाइन हो गया HRE का, यानी कि होली रोमन एम्पायर, जिसके अंडर सब लोग आते थे। कैथोलिक के अंदर एक ही चर्च वाला सिस्टम चल रहा था जहाँ पर करप्शन भी बहुत ज्यादा हो चुकी थी। तो वो एक सिस्टम जो है वो डिक्लाइन हो जाता है और एक नेशन स्टेट का, एक प्रॉपर स्टेट बाउंड्रीज का कॉन्सेप्ट निकल कर सामने आता है 1648 ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया में। और सेपरेशन हो जाती है जी पॉलिटिक्स की और रिलीजन की, ठीक है। रिलीजन और पॉलिटिक्स को फिर सेपरेट सेपरेट रखा जाना शुरू हो जाता है और फिर चेंज आ जाता है पावर कन्फिगरेशन के अंदर। और उस वक्त फिर फ्रांस जो है वो एक न्यू सुपर पावर बनकर सामने आता है। जैसे कि आपको पता है कि स्टार्टिंग में फिर उस टाइम पीरियड में जो है फ्रेंच लैंग्वेज को बहुत ही ज्यादा जो है समझा जाने लगा इंटरनेशनल तौर तरीके से, ठीक है। और फ्रेंच जो है वो, फ्रांस जो है वो न्यू सुपर पावर के तौर पर निकल कर सामने आया। उसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि पीस इन यूरोप वाज टेम्पोरेरी, ठीक है, टेम्पोरेरी था। मतलब ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया से नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट तो निकल के सामने आ गया, लेकिन फिर भी पीस कायम ना रह सका। पीस इसलिए कायम नहीं रह सका क्योंकि आगे चलकर आप देखेंगे कि मजीद इनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स खड़े हो जाएंगे। फ्रांस की रेवोल्यूशन जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से मशहूर है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी है, और बहुत सी हिस्ट्री इसके अंदर शामिल है, ठीक है। जिसमें जो है वो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि यूरोप का जो पीस था वो टेम्परेरी था। लेकिन फिर भी हम इसकी कंक्लूजन में ये भी देख सकते हैं कि ताहम इट एक्नॉलेज द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन, के इसने सेल्फ डिटर्मिनेशन के राइट को कबूल कर लिया था और लोगों को फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी मिल गया था, जो कि उसके बाद उस तरह से छीना नहीं जा सका। जिसमें एक नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट निकल कर सामने आया और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इवॉल्व होता गया, डेवलप होता गया। और आईआर का जो स्कोप है, आईआर की जो स्टडी है वो भी वाइड होती चली गई। जब हम आईआर की आगे वाइड रेंज में स्टडी करेंगे तो हमें फोर जो हैं वो पर्सपेक्टिव मिलेंगे। फोर जो हैं हमें, हम कह सकते हैं नजरियात चार तरह के हमें मिलेंगे, जो हमें बताएंगे कि नेशन स्टेट कब से बनी, किस तरह से स्टार्ट हुई। अलग अलग तरीके से लोग इसको जानते हैं, इसको मानते हैं। लेकिन बेसिकली हम ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया का यहाँ जिक्र कर रहे हैं, तो 1648 में यहाँ पर नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट निकल कर हमारे सामने आता है। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।